Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot. This is very special tarot card reading about your lover, your partner, your someone special feelings. उनके जो भी मैसेजेस हैं आपके लिए, उनकी करंट एनर्जीज, इमोशंस, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं आपको चेक करके बताऊंगी इस टैरो कार्ड रीडिंग में। और सबसे पहले तो हम यहाँ पर करंट एनर्जीज चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे आने वाले डेज में क्या चेंजेस आ सकते हैं। लास्ट में हम चेक करेंगे एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस आपके लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके लेट्स सी, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी निकल करके आई है, फिर है नाइट ऑफ कप्स, ओके, और फिर है यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल। सो ये पर्सन ना अभी के जो एनर्जीज हैं इसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और प्यार भी ऐसा नहीं है कि जिस दिखावे का हो या फिर उनकी लाइफ में कोई और शामिल हो, बिल्कुल नहीं। इनका अगर लड़ाई झगड़ा है तो वो भी आपके साथ ही है, और अगर प्यार है तो वो भी आपके साथ ही है। एक ट्रू कनेक्शन है, ट्रू बॉन्ड है, और ये पर्सन जो है ना हमेशा साथ में चलने की सोच रहा है। बहुत प्यारा सा आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है, और ये पर्सन आपको बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है, लॉयल होकर के चल रहा है। और अगर सम टाइम आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है ना, झगड़ा होता है, तो ये पर्सन क्या करता है ना, खुद आकर के आपको मनाता है या फिर अब मनाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि रिसेंटली आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ है या लड़ाई हुई है। सो ये अब चीज़ें बेहतर तरीके से लेकर के चलना चाहते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन जितना लुक्स में खूबसूरत है ना, उतना दिल से भी प्यारा है। सो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो आंखें बंद करके। अगर आप कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ में डील कर रहे हो ना, तो वो पर्सन फाइनेंशियली थोड़ा परेशान है। उसकी लाइफ में जो पैसों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई भी हैं। और ये पर्सन जिस तरह अपने करियर को देख रहा है या फिर पैसों से जुड़े हुए जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं उनको हैंडल कर रहा है, उसके साथ अपनी लव लाइफ को भी देख रहा है। तो इसके लिए ना किसी हद तक ये सब कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, काफ़ी मुश्किल बनी हुई है कि मैं किस तरह सब कुछ मैनेज करूँ, किस तरह सब कुछ लेकर के चलूँ। बिकॉज़ आप अपने करियर को देखते हैं, पैसों की सिचुएशन को देखते हैं, तो आप जो है रूठ जाते हो, आप नाराज़ हो जाते हो कि तुम मुझे टाइम नहीं देते या फिर मेरे लिए नहीं सोचते हो, मेरे साथ चलना नहीं चाह रहे हो, मेरे साथ लॉयल नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, ये पर्सन बुरा नहीं है। अगर कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस के साथ में, हाँ, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोच रहे हैं, ठीक है? या तो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, या किसी हद तक जो आने चीज़ है ना, वो शादी के बारे में बनी हुई है। बाकी स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस, ये वो ज़ोडिएक साइंस है ना, अगर आप इनके साथ डील कर रहे हो तो आपको बहुत सारा प्यार आपके पार्टनर से मिलेगा। अभी मैं आपको चेक करके बताती हूँ आने वाले डेज़ के लिए क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, आपके समवन स्पेशल की। सो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स है, और फिर है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया था, ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला है अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की। अगर आप बार बार लड़ाई कर रहे हो ना और कम्युनिकेशन गैप बन रहे हैं, तब भी ये पर्सन पहल करेगा कि सब कुछ बेहतर तरीके से चले, और ये आपको खोना नहीं चाहता। टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, एक ट्रू कनेक्शन है, ट्रू बॉन्ड है, सोलमेट कनेक्शन बन सकता है। और एक अच्छा पार्टनर आपको मिला हुआ है, सो उसकी कदर करें, उसको प्यार दें जिस तरह वो आपको प्यार करता है। छोटी से छोटी बात एक दूसरे से शेयर करो, ठीक है, जो भी आप दोनों के दिल में है। और ये बहुत प्यारा कनेक्शन है, ठीक है, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग जो है ना अच्छे से लेकर के चलोगे तो सब कुछ बहुत बेहतर रहेगा। मुझे लगता है कि आने वाले डेज़ में इस पर्सन की लाइफ में ना विद इन अ वीक लगा लें,
कुछ सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है, आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। काफ़ी लोग हैं जो इसके ऊपर ना अटैक कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, इसके अगेंस्ट जा रहे हैं और मेबी इनके करैक्टर पे बात कर रहे हैं, इनके काम पे, इनके इमेज पे या इनकी बातों पे, जैसे भी। तो ये उस बात को लेकर के ना काफ़ी ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं और हो सकता है कि आपके साथ भी किसी हद तक कम्युनिकेशंस थोड़े डिस्टर्ब हो जाएँ इनके। उसका रीज़न ये है कि ये पर्सन किसी से भी बात नहीं करना चाहता, थोड़ा-सा अलग हो कर के चीज़ों को बारीकी से देखना चाहता है, नोटिस करना चाहता है, ये कहाँ पर गलत है, इन्होंने कहाँ पर गलती करी है और ये कौन-सी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सो इन्हें प्यार की ज़रूरत है, इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। ये अपने मुँह से नहीं बताएँगे कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आपको खुद ही जाकर के चीज़ें देखनी पड़ेंगी और इस पर्सन को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसका ख़्याल रखना पड़ेगा, वरना वो बहुत अकेलापन महसूस करेंगे। मैं आपको चेक करके बताती हूँ एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है? ताकि आप अपनी लव लाइफ़ को, आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से लेकर के आगे चल पाओ, ओके? तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, फिर है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो एक पर्सन आप दोनों में से ना काफ़ी सारी चीज़ों को बर्दाश्त करता है, जब भी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बट बता नहीं रहे। जो भी चीज़ें हैं ना वो आप लोग दिल में रख लेते हो। जब तक आप क्लियर नहीं ना करोगे किसी भी बात को, दिल में रखने से क्या होता है ना कि बातें बढ़ जाती हैं। वो कहते हैं बात नहीं करोगे तो बात बन जाएगी। सो जो भी है आपके माइंड में, जो आपके दिल में है, वो सामने वाले को बताएं। इस तरह आप चलोगे ना, जैसे आपके पार्टनर प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं बट आप ये कर रहे हो कि आप मान नहीं रहे या फिर सामने वाले को जाकर के खुद से सपोर्ट नहीं दे रहे या अपने दिल की बात शेयर नहीं करे, तो आगे आने वाले टाइम में जो एंजल्स की गाइडेंस है उसके मुताबिक कम्युनिकेशंस बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर आप लोग चाहोगे भी तो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये है कि अभी टाइम है तो अभी सब कुछ हैंडल करें, सब कुछ अच्छे से लेकर के आगे चलें। आगे बढ़ कर के अगर मैसेज करना पड़े तो करें, ये ना सोचें उसने तो मुझे मैसेज किया नहीं है, मैं क्यों करूं, मैं क्यों पहल करूं। इस तरह की बातें जब होती हैं ना, जब आप अपने रिलेशनशिप में ईगो को ज़्यादा वैल्यू करते हो, सामने वाले को उतना वैल्यू नहीं करते, आप कहते हो कि मेरी क्या गलती है, मैं क्यों जा कर के माफ़ी माँगूँ। सो वहाँ पर सिचुएशन फिर ऐसी बन जाएगी ना आहिस्ता-आहिस्ता कि आप चाह कर के भी बेहतर नहीं कर पाओगे। सो एक दूसरे को केयर दो, सपोर्ट दो और स्पेशली ये चीज़ कि कम्युनिकेशंस बेहतर करो, ठीक है? कम्युनिकेशंस बेहतर नहीं है तो नहीं जान पाओगे सामने वाले के माइंड में क्या है या आप अपने दिल की बात उसे नहीं कर पाओगे। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे आप या आपके पार्टनर। विदिन 2 और 3 वीक्स अगर के बेहतर तरीके से कम्युनिकेशंस ना हो पाए तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मे बी ऐसा हो कि ये चैप्टर हमें क्लोज़ कर देना चाहिए क्योंकि कुछ बेहतर नहीं हो रहा। तो अभी से जो है चीज़ें अच्छे से लेकर के चलो और फोकस करो अपनी लव लाइफ पे, रिलेशनशिप पे। अगर इस पर्सन को पसंद करते हो, प्यार करते हो तभी तो आप इस टैरो कार्ड्स रीडिंग को वॉच कर रहे हो, बिकॉज वो पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो अगर इम्पोर्टेंट है ना तो फिर अपनी लव लाइफ में ईगो को वैल्यू ना करो। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ भी जानना हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है और आप मेरे सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। वहाँ पर आप वीकली लव प्रेडिक्शंस देख सकते हो। हर वीक जो है ना वहाँ पर मैं वो प्रेडिक्शंस अपलोड कर रही हूँ। सो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छी और बेहतर हो सकती हैं, आपको गाइडेंस उसमें मिलेगी वीकली। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल्स को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा कहीं ना कहीं। टेक केयर, बाय बाय।